नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026, ठीक है, और 2026 में जो सबसे अहम वैकेंसी रहने वाला है ये मद्य निषेध और आपको जो है जेल पुलिस जो कक्षपाल का वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम जो है डेट आपको दे दिया गया है कि जून में इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है, ठीक है। जून में होने वाला है, मतलब 2 महीना के आसपास जो है आपके पास समय बचा हुआ है। अगर ये 2 महीना को बढ़िया से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। और जो ध्यान रखना, ये जो भी क्लास आप लोग कर रहे हैं और ये क्लास जो डेली आता है सुबह 8 बजे, तभी ये खान सर का दोस्तों क्लास आता है 61 सेट वाला। जो 61 सेट वाला बुक आया है, याद रखना, उसका हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको 41 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 गो सेट आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। तो इनका हम लोग जो है कंप्लीट रिवीजन करेंगे और बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास कोई भी मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो सभी लोग डेली प्रतिदिन ये सुबह में 8 बजे जो है ये क्लास करेंगे। इसका पीडीएफ जो है आपके बैच में एक दिन पहले दे देते हैं। जो प्रहार बैच आप लिए हैं और आप जो है उड़ान बैच लिए हैं, उसमें आपको एक दिन पहले देते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप प्रहार बैच से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रहार बैच एकमात्र जरिया है इस बार आपकी सफलता का। बहुत बेस्ट लेवल में उसमें आपको हम सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग बैच से जुड़ जाएंगे। ये 7वां सेट है दोस्तों, याद रखना। 1 से लेकर 6 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूट गया है तो जा करके क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं और आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो वहाँ पर जा करके आप क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक जो है पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा एक तंत्र जो है तैयार किया था, ठीक है। एक प्रकार से जो है जो सार्वजनिक मुद्दा है उन पर याचिका दायर करने का जो है अधिकार दिया गया था। यहाँ पर ये था आपको जनहित याचिका। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो आप PIL जो फाइल करते हैं, ठीक है। यानी आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वो होता है संसद के पास। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, संसद के पास होता है। ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के समक्ष कौन रखता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा 3 का, तो ये हो जाएगा आपको वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वित्त मंत्री यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पूछे वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखना निर्मला सीतारमण, ठीक है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट जो पेश किया जाता है आपको वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण दिया जाता है, ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में दोस्तों जो है इनमें से क्या शामिल है। 4 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच जो है और राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करना, यानी आंसर ये क्या होगा, तो सी हो जाएगा। जैसे संघ और राज्य के बीच कोई अगर बंटवारा हो रहा है, चाहे राज्य में अगर कोई चीज़ को लेकर के विवाद हो गया है, तो ये सभी का जो है मौलिक क्षेत्राधिकार शामिल है किसमें, तो ये है आपको सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है कि सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये खान सर का जो 61 सेट वाला नया बुक आया है उसका हम लोग ये जो है क्लास कर रहे हैं। टोटल 61 सेट है। आज हम लोग यहाँ पर जो है ये 7वां सेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो जिसका भी पीछे का क्लास छूट गया है वो जा करके ज़रूर क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा अब नहीं है। ये 61 सेट आपको हम एग्ज़ाम से पहले ही सारा कवर कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से क्लास करेंगे। सुबह में 8 बजे क्लास आता है ये। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो दिया है कि सोवा रिगपा जो है क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी, हिमालय की पारंपरिक जो है चिकित्सा पद्धति, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो है उद्घाटन कहाँ किया था।
तो ये कहाँ किया, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, कोलकाता। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हॉकी इंडिया जो है बलबीर सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से याद रखना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। कौन एक भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जुगनू। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, जुगनू। यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है। समा चकेवा जो मनाया जाता है यह किस रिश्ता से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ये मनाया जाता है दोस्तों भाई बहन का ये फेस्टिवल है। किसका है, भाई बहन का। जिस प्रकार से भैया दूज भी क्या है, तो एक भाई बहन का त्यौहार है, उसी प्रकार से समा चकेवा भी आप देखेंगे तो कार्तिक महीना में खेला जाता है। ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई बहन का त्यौहार। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, 10 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का प्रसिद्ध जो है राजवैद्य जीवक जो है निवासी था किसका। दिया यहाँ पर है जीवक निवासी था, ये पूछा जा रहा है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। जीवक कहाँ का निवासी था, ये होना चाहिए, तो आपको हो जाएगा राजगिरी का। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है एक यहाँ पर गद्यांश है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो है एग्जाम में, ठीक है। तो इस गद्यांश को जो है आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ में जो है, इसका पीडीएफ आपको आपके बैच में जो है उसमें हम आपको पहले दे दिए हैं, उड़ान बैच में भी और प्रहार बैच में भी, ठीक है। तो सभी लोग जो है अपना पीडीएफ से ये पूरा गद्यांश को पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि ये जब पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका आराम से सही होगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जो है रोक देते हैं, इसको आप पढ़िएगा आराम से। यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं तो इसको आप रोक के भी जो है पढ़ सकते हैं। इस जो है दोहा को थोड़ा बड़ा सा ये गद्यांश आपको दोस्तों दिया गया है, तो सभी लोग इसको जो है पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन ये गद्यांश रिलेटेड है। क्या कहा जा रहा है कि गद्यांश के आधार पे बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। ये गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, ये आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक जो है प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो ये 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। बाल श्रम के कारण जो है बच्चों का जो है बचपन छीन जाता है, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि वह काम जो बच्चों को उनके जो है बचपन यानी उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त जो है आपको परिभाषा संबंधित है किससे, ये बताना है। ये हो जाएगा आपको बाल श्रम से। क्या होगा, बाल श्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि राज्य में जो है विधान परिषद का सदस्य बताना है कि संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान कौन सा यहाँ पर है, ये बताना है। संवैधानिक प्रावधान के बारे में कौन सा एक सही है, ये बताना है। 15 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। राज्य की जो विधानसभा की सदस्य होता है वो 1/3 जो है से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि जितने भी विधानसभा की सीट होता है किसी राज्य में उसका 1/3 सदस्य क्या होता है, तो एमएलसी बनता है, यानी विधान परिषद बनता है। याद रखना, विधान परिषद का सदस्य बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि संविधान सभा के चुनाव जो होते हैं, ये बताइए दोस्तों जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब, ये क्वेश्चन है। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान यानी किसको है, यानी कौन हटा सकता है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये जो है न्यायाधीशों को हटा कौन सकता है, ये क्वेश्चन है। हटाता है कौन, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा 17 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि संसद में जो है इसके लिए जो है माने कि विशेष एक बहुमत लेना पड़ेगा कि हाँ हटाना है, तब ये संसद फिर दोस्तों जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं, ठीक है। यानी आंसर ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है गैस पाइप की आवाज़ करते हुए जलती है।
किसकी गैस पाइप है इसमें से जो आवाज़ करते हुए क्या होती है, तो जलने लगती है। राइट आंसर 18 का क्या होगा दोस्तों, तो ये बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। आंसर ये बी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडे की जर्दी जो है कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है ये बताना है, तो ये हो जाएगा इमल्सन का, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आयरन का परमाणु का प्रतीक क्या होता है। आयरन मतलब लोहा का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा Fe हो जाएगा। ठीक है, यानी Fe ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो है यह क्या है ये बताइए, तो ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा। क्या होगा ये, sp3, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यूरोप के स्केच जो है आपको रिपोर्टाज के लेखक कौन है। रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, राहुल संकीर्तियान। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित दोस्तों यहाँ पर जो है आपको करना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, छाती पर मूंग दलना, हिंदी का ये आपको प्रश्न है। छाती पर मूंग दलना का यहाँ पे क्या होगा, तो छाती पर मूंग दलना का क्या हो जाएगा, तो होगा यानी कि साथ रहकर परेशान करना, है ना, यानी कि आंसर एक का जो है 4 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर है कि छाती पर पत्थर रखना, तो इसका जो है क्या हो जाएगा तब, तो छाती पर पत्थर रखना का हो जाएगा दोस्तों जो है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, यानी इसका 1 हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना का मतलब ईर्ष्या होना, किसी को ईर्ष्या हो जाता है। छाती ठोकना, तो ये आपको हो जाएगा कठिन कार्य करना, यानी इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, तो 41-32 ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समास का जो है विग्रह नहीं है। समास का विग्रह नहीं है, तो 24 का हो जाएगा दोस्तों ये ए, राज्यसभा, इसका मतलब राजा के लिए सभा, ये आपको दोस्तों जो है गलत है। बाकी आपको सही है। गुरु दक्षिणा मतलब जो है गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, सेना नायक मतलब सेना का नायक, ये सभी आपको सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश ने कोशिका में स्थित जो है तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। किसने दोस्तों कहा है यहाँ पर कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये ए हो जाएगा, J.E. पुरकिंजे, यहाँ से इसका जो है आपको राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादप भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये ए हो जाएगा, स्क्लेरेकाइमा। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, स्क्लेरेकाइमा, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हरी पत्तियाँ जो है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है ये बताइए। 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ये स्टार्च। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, स्टार्च, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोट देने वाले जो है मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग करते हैं। देखते होंगे वोट देने जाते हैं तो एक स्याही आपके नाखून में लगाया जाता है, तो वो जो होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का जो है केमिकल युक्त स्याही होता है, यानी ऑप्शन ए याद रखना, खास करके सिल्वर नाइट्रेट याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ ये बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी 2005 में। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, 2005 याद रखना, और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है, आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया ये बताइए। तो ये जो दोस्तों घोषित किया गया था याद रखना, ये 2023 को किया गया था, मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज में जैसे दलहन वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, दाल आ गया, मोटा अनाज में दोस्तों जो है दलहन नहीं, आपको जो है मक्का आता है, मक्का हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, सामा, ये सभी जो आपको मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2023 में जो है भारत को जो है किया था घोषित, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है
घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होती है, ये बताइए क्या अनुपस्थित होता है सभी पादप कोशिका में। तो सभी पादप कोशिका में दोस्तों तारकाय, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन दोस्तों होता है, ये बताइए। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जो है जनन होता है, ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर 32 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, बहुविभाजन हो जाएगा। क्या होगा ये, बहुविभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, ये बताइए। ये जो सुनिश्चित करती है ये हो जाएगा आपको बी। हाइड्रा में मुकुलन का जो उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। मतलब जब हाइड्रा काटेंगे देखिएगा आपको सेम रहेगा, लेकिन वो भी आपके एकदम से जिंदा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है किसमें, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, यानी सी होगा। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के जो है उष्मायन ताप पर ये निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, आंसर सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा सु, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से जो है वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प जो है आपको कौन सा होगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको जो है बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास या अविश्वास, आंसर ये क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में जो है नवीन काप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं। नवीन काप मुद्रा जो होता है वहाँ पे मिट्टी जो है उनको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं गोरू, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गोरू कहा जाता है वहाँ पर, याद रखिएगा गोरू, यानी कि जब भी ये क्या होता है एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी ही होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी जो है अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। ये जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यानी आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा अपना प्यारा बिहार में। क्या होगा, ये प्यारा बिहार में, यानी कि जगह कम है लोग ज़्यादा है पूरे भारत में, आंसर ये क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन जो है शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये देखिए करेंट आपको पुराना इसलिए है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आइडिया लेना है आपको कि किस प्रकार से करेंट अभी पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास से लगभग आपको क्वेश्चन सब जो है पूछा जा रहा है। तो ये गगन शक्ति 2024 हालांकि जो कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में ही आपको हुआ था, यानी राजस्थान यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे जो है LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जो है हासिल जीत दर्ज किया है, तो क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा बी, मीडिया लोड जो है डिस्पैच सेंटर, आंसर ये क्या होगा, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो ये कौन सा जिला में है, तो ये हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक जो है 2 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि ये मध्य निसर्ग कक्षपाल का एग्जाम जून में है, उसी से संबंधित एक रणनीति आपको हम बताने जा रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। ये बिहार जो दोस्तों यहाँ पर पुलिस की भर्ती है मध्य निषेध कक्षपाल की, जिसका एग्जाम जून में है, उसके लिए उड़ान बैच सबसे बेहतरीन बैच है। ये बैच आपको जो है एकदम सारा क्लास इसका मिल जाएगा। बैच आपको जो है अभी चल रहा है, तो ये बैच आपको जो है मिल जाएगा मात्र 149 रुपया में। लास्ट समय में क्या होता है, तो आपको प्रैक्टिस सेटअप लगाना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेटअप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। वही आपको एक तरह से जो है मजबूती प्रदान करेगा, कन्फ्यूजन जो आप इतना होते हैं ये सब चीज़ों पे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, तो आपको दोस्तों जो है ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। इसमें क्या होगा, तो साथ में 25 आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा,
बैच लेते ही आपको सारा वीडियो, सारा पीडीएफ, सारा टेस्ट, लुसेंट का टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे ये आपको क्लास होता है ऐप्स पर, तो सभी लोग जो है ऐप्स पर ये क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। साथ में ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। उसके बाद देखिए जितने भी वैकेंसी आपको छोटे बड़े लेवल पे आ रहा है उसके लिए हम एक ही बैच लाए हैं, पढ़ार बैच। इस बैच से ही आपका जो है ज़िंदगी बदल जाएगा, यानी कि हर वैकेंसी की तैयारी हो जाएगा बिहार पुलिस के क्षेत्र में, ठीक है। आपको कहीं से छोटा मोटा वैकेंसी के लिए जो है बार बार बैच कहीं पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बैच ये ज्वाइन करिए, प्रहार बैच, 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो सभी लोग इस बैच को जो है ज्वाइन कर लेंगे। समय बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये मई में वैकेंसी आएगा 22,000 प्लस, तो आपको मतलब है कि अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों जो है बिहार एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो जुलाई में एग्ज़ाम है, सभी लोग सुन लीजिएगा बढ़िया से। आप ये महीना याद रखिए, जुलाई में बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो भी फॉर्म को डाले हैं ये बैच से जुड़ जाइएगा, कर्मचारी बैच से कंप्लीट तैयारी आपका हम करवा देंगे, रिजल्ट आपका हो जाएगा। ऑफर भी आपको अभी दिया हुआ है, जाएंगे तो एप्लीकेशन पे कुछ ऑफर मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने के लिए रहेगा 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता जो है निर्धारित नहीं करता है, जनसंख्या की गुणवत्ता जो है निर्धारित नहीं करता है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मुद्रास्फीति यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। ये हो जाएगा क्या, तो ये ए हो जाएगा। राम के पास एक गाय है और उसका दूध जो है स्वयं उपभोग करता है, यानी बाजार का इसमें उपयोग नहीं कर रहा है, स्वयं खा लेता है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की जो है स्थिति में कौन सा सही नहीं है, बहुराष्ट्रीय निगमों की जो है स्थिति में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो सही नहीं है एक, तो आपको बी हो जाएगा। वस्तु और सेवा का जो है विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, ये आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, सही है नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये जो है किसका एक एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको डी, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एडजेक्टिव यहाँ पर जो है फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। तो ये जो होगा 48 का, तो ये सी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रफिक्स ए जो लगा के आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको एवोक, आंसर ये ए आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का जो है अंडा से सामना होता है, कौन सा वह स्थान है जिसको जो है शुक्राणु से अंडा से सामना होता है, ये होता है दोस्तों याद रखना डिम्ब वाहिनी में। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि डैश मानव शरीर का एक मुख्य जो है समन्वय केंद्र है, एक मुख्य समन्वय केंद्र है, तो ये हो जाएगा क्या, तो मस्तिष्क हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मस्तिष्क यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कठोर कैल्शियम जो है कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना काल जो है किसका गुण है, ये बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, प्रोटोकार्डेटा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है, लसिका के संदर्भ में क्या कह रहा है, तो गलत है। ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपको डी, लसिका को जो है लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि अपसारी दर्पण है कौन, एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है, तो ये हो जाएगा आपको एक उत्तल दर्पण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि चित्र में दोस्तों दिया गया है ओम के नियम का जो है साधारण परिपथ दर्शाया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। दिया यहाँ पर है कि विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में जो है कुछ त्रुटियां कर दी और उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प जो यहाँ पर देखेंगे 55 का, तो 55 का आपको जो हो जाएगा ये बी होगा,
यानी ए मीटर को जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को परिपथ के जो है समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो आपको पहले ही बताएं कि आमीटर जो होता है वो आपको विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा जो दोस्तों याद रखना वो आपको जोड़ा जाता है आपको समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का वेग क्या होगा? तो वस्तु का वेग जो होगा ये आपको क्या हो जाएगा? 2 गुना। आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है, विद्युत उपकरणों को जो है अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है सुरक्षा विधि क्या है? रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो ये विधि हो जाएगा क्या? तो होगा आपको फ्यूज का उपयोग। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बिहार में डैश जो है वन्यजीव अभयारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश जो है टाइगर रिजर्व है। तो ये जो है आपको राइट आंसर जो होगा 58 का, तो ये हो जाएगा ए। 12 हो जाएगा क्या? तो वन्यजीव अभयारण्य, 2 हो जाएगा राष्ट्रीय पार्क और 1 हो जाएगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है, क्या करना है यहाँ पर? सुमेलित दोस्तों यहाँ पर जो है आपको करना है। ठीक है, भाबर, भाबर जो है क्या है, तराई क्या है, भांगर क्या है, खादर क्या है? तो सबसे पहले जो आता है वही मार्गिए सबसे पहले। तो जो खादर होता है इसको जो है क्या किसको कहते हैं बताइए? तो खादर जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 59 का राइट आंसर देखिएगा तो ये आपको हो जाएगा ये क्या? तो 1 का 2 हो जाएगा, भाबर छिद्रपूर्ण। तराई जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। और जो भांगर होता है युवा वाला, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। और ये आपको जो नहीं युवा वाला नहीं, ये आपको बांगर हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा आपको यहाँ से पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद खादर हो जाएगा युवा वाला। यानी राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये राइट आंसर ये ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 59 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस टाइप के बेसी अभी ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब कर रहा है सहायक नदियों का जो है आप मिलान करिए। सहायक नदी का देखिएगा तो गोदावरी नदी किसका है? तो ये वेन गंगा। ठीक है, गंगा इसमें से और किसकी है? तो गंगा का कौन हो जाएगा? तो गंगा का हो जाएगा कोसी नदी। कृष्णा कौन हो जाएगा? तो अमरावती। कावेरी का कोयना नदी। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है? मोनाजाइट रेत में दोस्तों मिलता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 61 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, थोरियम। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरियम जो है आपको जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे ज़्यादातर आपको जो है भारत में पाया जाता है। दिया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा 62 का? तो ये आपको हो जाएगा ए। द स्टूडेंट आर थ्रू बाय द टीचर। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, आई वॉज डीपली इफेक्टेड बाय हिज अर्बन जो है बिहेवियर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सी, रूरल। आंसर ये क्या होगा? तो बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2 संख्याएं जिनका योग 28 है। ठीक है, गुणनफल 187 है। तो इसी में से आपको करना है। तो सीधा अगर बात बताइए हमको, 6 दूना 12, ये तो गुणनफल कभी 187 नहीं होगा। 5 या 15 ये भी नहीं होगा तो आपको यहाँ से ए और डी हो सकता है। लेकिन सिंपली यहाँ से देखिएगा तो कौन होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको ए हो जाएगा। ये आपको जोड़िएगा तो 28 गुना करेंगे तो 187 आ जाएगा। तो ये सभी को ऑप्शन पे ही बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ में हम सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो सभी लोग पीडीएफ में भी एक बार जो है समझ जरूर लीजिएगा। एक कार एक स्थान तक जो है पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लेगा? तो 2.5 घंटे का जो है समय लेने के लिए आपको इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलना पड़ेगा। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया विकल्प ए जो है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर जो है एक और केवल एक स्पर्श रेखा होता है। सही बात है या गलत है? एकदम दोस्तों ये बात आपको जो है गलत है। ठीक है, उसके बाद बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, ये सही है। यानी आंसर ये बी हो जाएगा। 2 कथन सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 11 7 3 -15 पदों का योग क्या होगा?
तो 15 पद का योग जो निकालने जाएंगे तो आपको -255 निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि घटते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में SER विष दवाओं को जो है निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन सी कोशिका में पूछा जा रहा है? तो कोशिका हो जाएगा दोस्तों आपको यकृत कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉलम है दोस्तों मिलान करना है। कॉलम है क्या करना है आपको, तो है मिलान करना है। द्रव संयोजी यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रक्त हो जाएगा। क्लियर है, रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है ना, रक्त हो जाएगा, इसका 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कर है उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको त्वचा, यानी इसका 2 ये रह जाएगा। जोड़ों की सतह दोस्तों क्या होता है, तो जोड़ों की सतह जो है आपको क्या हो जाएगा, स्पाइनल यार्ड, यानी इसका 1 हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है ये आपको हो जाएगा उपास्थि, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, ठीक है, मिलर हुई है, और मिलर और यूरो द्वारा जो प्रयोग किया गया कि जो है उन्होंने जो गैस ली थी वो कौन सी गैस है, यानी कि ये सभी का प्रयोग किया मिलर और यूरे ने। तो कौन सी गैस का उन्होंने प्रयोग किया था उसमें, ये हो जाएगा आपको डी, मीथेन हो जाएगा, अमोनिया और नाइट्रोजन। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि एक वस्तु जो है आपको 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी से इसे रोकने के लिए F बल आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल दोस्तों 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दोस्तों जो है दूरी x रोकने के लिए कितना बल लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो इसको जो है निकालेंगे, ठीक है। तो बल जो यहाँ से आपको लग जाता है तो आपको डी हो जाएगा, आपको 9 आपको होगा। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भाग में बांटा जाता है, ठीक है। टुकड़े को पार्श्व में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का मान क्या होगा। तो R/R का जो मान निकालेंगे तो कितना निकलता है, तो आपको 36 निकल जाता है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। तो कई बार बताएं कि ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो दोस्तों ज़्यादा ठोस होता है उनमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होता है। इसमें देख लीजिएगा कौन ज़्यादा ठोस है, तो ठोस जो है यहाँ पे देखेंगे तो स्टील हो जाएगा। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से दोस्तों जो है जानी जाती है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को इसमें जानते हैं, तो देखिएगा तो ये दक्षिण गंगा कह रहा है। तो जब दक्षिण गंगा कह रहा है तो 74 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। आंसर क्या होगा, बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में की लगा दे दक्षिण की गंगा, तब ये कावेरी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से आपको दिया है मिलान करने के लिए। क्या दिया है, मिलान करने के लिए, ठीक है। कोयना दोस्तों जो है आपको वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा सी। यहाँ पे दिया है इतुरंगरम जो है ये कहाँ है, ये हो जाएगा आपको तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद है सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। आंसर जो यहाँ से हो जाएगा इसका क्या, 75 का। ये 75 का राइट आंसर ये ए आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में जब पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्यपाल कौन थे। तो राष्ट्रपति शासन की बात यहाँ पे किया जा रहा है बिहार में, तो पहली बार लगा था ये 1968 ईस्वी में। और उस समय कह रहा है कि बिहार के राज्यपाल जो है कौन थे, तो बिहार के राज्यपाल हो जाएगा उस समय में दोस्तों जो है नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से जो गलत कथन है उसको छांटिए, ठीक है। गलत कथन को आपको चुनना है। राइट आंसर देखिएगा तो ये आपको बी हो जाएगा, यानी आज़ादी से पूर्व जो है राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, जो कि ये गलत आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि लॉर्ड से उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार दोस्तों मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबंध है थे। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, समंत यानी नाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि पीली जो है बंगा पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य में कहाँ है।
तो ये कहाँ स्थित है पीलीबंगा जी बताइए? तो ये हो जाएगा आपको याद रखना राजस्थान में। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान यहाँ से याद रखना, हनुमानगढ़ जिला में आपको पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये दरगाह हो जाएगा आपको कहाँ? तो दिल्ली में। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो का जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का ये कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। आंसर ये डी हो जाएगा इसरो का। इसरो का एक प्रकार से जो है ये अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भी है और आपको मुख्यालय भी बेंगलुरु ही है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण है? कौन सा एक यहाँ पर जो है मिश्रण है? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा वायु। आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही दोस्तों निरूपण है? तो ये जो मैंने चार्ट आपको दिया था इसको रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फिर आपको जो है Cn। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टू ax² bx + c बराबर द्विघात समीकरण ये बराबर 0 है, एक द्विघात समीकरण है, a का मान नहीं हो सकता है क्या? तो ये द्विघात समीकरण जो जब सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से 0 कभी नहीं हो सकता है। बताइए 0 होगा द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो लॉजिकली है, बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का जो है कर्ज 7.5% जो है वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष के अंत में कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? ब्याज निकाल लीजिए, एक वर्ष का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 7.5 गुना करिएगा जो है 100 से, तो कितना हो जाएगा? ये 750। क्लियर है, 750 होगा क्योंकि 100 कट जाएगा, नहीं 2 0 100 नीचे में कट जाएगा। 10a बराबर है 1/2, तो cos a बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? उल्टा होगा। इसको बनाएंगे, cos बराबर क्या होता है? b/h और 10 बराबर p/b। तो यहाँ से h निकाल लीजिएगा, फिर निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा? तो ये आपको जो है ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टेनिस कोर्ट जो है 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे ई स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो तीसरे ई स्टेट जो दोस्तों का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरी बियो और ओवेसिए। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेनरी कोर्ट के आविष्कार से युद्ध और अच्छा लोहा जो है बनाना संभव हुआ, तो ये बताइए दोस्तों कौन? तो किस आविष्कार से? तो इसमें जो आविष्कार हुआ था ये आपको हो जाएगा पुडलिंग यानी कि सैंडोलन का। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है कि विभाजन का 16वां दिन, विभाजन का दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किस दिन के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था? कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये हो जाएगा आपको शोक दिवस इस दिन मनाया गया पूरे बंगाल में। ठीक है, यानी आंसर ये हमारा क्या होगा? तो ये आपको जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा जो है मिला और पटना राजधानी बनी? क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपको 1936 में, क्योंकि 1936 में अलग हुआ था ना, मतलब इससे अलग हो गया था। कौन? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है जल के अणुओं में बंध की जो है प्रकृति क्या है? जल के अणु में, तो जल के अणु में हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C6H14 के लिए संरचनात्मक जो है समावयवों की संख्या क्या होगी? तो ये जो संख्या होगी दोस्तों यहाँ से 5 हो जाएगा। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, अल्फा कण है ये बताना है। अल्फा कण है क्या? तो अल्फा कण जो होगा ये आपको द्विआवेशित जो है हीलियम आयन। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, द्विआवेशित हीलियम आयन यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि वह फील्ड जो तालिका में जो है रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है, रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है, तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको ए यानी प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये जोड़ने का काम करता है दोस्तों याद रखना मदरबोर्ड, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है तो राज्य वन। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा राज्य वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना, भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का क्या नाम था? तो इस मिसाइल का नाम जो रखा गया था रैमपेज। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है
कि द यहाँ पर कॉन्स्पेरेंसी टू आउट दिया है आउटस्ट मी क्रॉस द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका लेखक हो जाएगा मैनुएल, यहाँ से जो है मैक्रॉन, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जो है नागरिक पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये ए होगा, शशि थरूर को दोस्तों ये सम्मानित किया गया था, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी मिसाइल है। तो कौन सा एक एंटी मिसाइल है, तो ये आपको हो जाएगा S-400, आंसर ये सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 61 सेट वाला खान सर का नया बुक आया है, उसका ये 7वां सेट। कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो बैच नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन मंगा के आप अपना जो है बैच से जुड़ जाएंगे। समय रहते तैयारी करेंगे तब जाके सफलता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।